हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप कि तुम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर रिव्यू देख लिया हुआ एंड इफ बाय चांस तुमने नहीं देखा है तो यार एक बार प्लीज़ जाके देख लेना, ताकि तुम लोगों को पता चल सके कि पिछले चैप्टर में क्या हुआ था, ताकि ये चैप्टर तुम अच्छे से समझ पाओ। और हाँ, आप देखने जा ही रहे हो तो यार उस पर लाइक और कमेंट करके ज़रूर आ जाना। लेकिन चलो फिलहाल बात करते हैं हम करंट चैप्टर 367 की। तो लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि आफ्ता अचानक से गायब होता है और कीरा पर हमला करता है और अपने एंटी मैजिक वेतन टेक्निक का यूज़ करता है, और उसी के साथ वो चैप्टर एंड हो जाता है। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि भाई उस वेतन टेक्निक से कीरा तो भाई पूरी तरीके से ठीक हो गया है, मतलब वो बेहोश हो गया है और उसका जो पलादिन फॉर्म था वो गायब हो चुका है। मैंने काफ़ी एक्सपेक्ट किया था कि यार अच्छी खासी फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ आफ्ता इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो गया, मुझे पता नहीं था कि एक ही अटैक में भाई उसने पलादिन कीरा का पूरा भाई पलादिन फॉर्म ही गायब कर दिया, पूरा इरेज कर दिया। ये देख के मैं थोड़ा खुश भी हूँ और थोड़ा डिसअपॉइंट इसलिए क्योंकि मैंने अच्छी फाइट एक्सपेक्ट की थी। मैंने सोचा था थोड़ी लंबी फाइट देखने को मिलेगी, एटलीस्ट एक चैप्टर तो चलेगी। मैंने सोचा था चैप्टर 367 में ओनली हमें आफ्ता वर्सेस पलादिन कीरा की फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन कोई बात नहीं। ये देख के मैं खुश हूँ कि भाई आफ्ता इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। लैंड ऑफ द राइजिंग सन में ट्रेनिंग के बाद वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि भाई ऐसे पलादिन को भी वो इजीली वन शॉट कर सकता है। तो चैप्टर में हम देखते हैं कि जैसे पलादिन कीरा का जो पलादिन फॉर्म है वो गायब हो रहा होता है, उसे पुरानी चीज़ें याद आती है, जैसे कि कैसे उसने पहले जो आफ्ता है उसको कितना नीचे दिखाया था, नीचे दिखाने की कोशिश करी थी, और कैसे बताया था कि भाई तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है तो इस दुनिया में बिना मैजिक वाले के लिए कुछ भी नहीं है, वो इस दुनिया में जिंदा रह ही नहीं सकते। और कैसे ब्लैक बुल्स से भी आफ्ता के चक्कर में कीरा ने फाइट की थी, और कैसे ब्लैक बुल्स अपने इस मेंबर के लिए उसे बचाने के लिए आए थे। वो सारे मूवमेंट्स कीरा को याद आने लगते हैं और कीरा फिर सोचता है, और किसने सोचा था कि मुझे ब्लैक बुल्स बचाएंगे। यहाँ पर कीरा बेहोश हो जाता है और फिर आफ्ता कहता है कि अभी तुम छोटी सी नींद ले लो, मैं जल्दी तुम्हें उठाने के लिए आऊँगा। इसके बाद आफ्ता अपने ब्लैक बुल्स मेंबर्स की ओर दौड़ता है और वहाँ वो ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को पड़ा हुआ देखता है, साथ में विच क्वीन को भी। विच क्वीन धीरे धीरे खड़ी होती है और वो अपने ब्लड ऑफ ककून नाम की स्पेल का यूज़ करती है, जिससे कि जितने भी ब्लैक बुल्स के मेंबर हैं और जो भी और लोग घायल हैं वो सीधे ब्लड से बने ककून के अंदर समा जाते हैं, जहाँ पर वो लोग हील हो रहे होते हैं। आस्था विच क्वीन को देखता है और कहता है विच क्वीन। इसके बाद विच क्वीन जो होती है वो नेरो को देखती है और कहती है, हम लोग मौत के काफ़ी करीब थे, लेकिन कोई भी नहीं मरा और अब कोई भी नहीं मरेगा। बर्ड गर्ल, तुम्हारे मैजिक की वजह से सबके सब जिंदा बच पाए, तुम्हारी वजह से सब जिंदा हैं। ये सुनकर नेरो कहती है कि थैंक गॉड, सब आखिरकार बच गए। इसके बाद विच क्वीन कहती है हालांकि। इसके बाद फिनरल विच क्वीन को देखता है और कहता है योर मैजेस्टी। और उसके बाद विच क्वीन कहती है, इस स्पेल से मेरी सारी मैजिक पावर, मेरी जितनी भी ताकत है सब खत्म हो जाएगी, इसलिए वेनेसा मेरी जगह पर अब तुम विच क्वीन बनोगी और विच फॉरेस्ट पर राज करोगी। अब तुम ही हो अगली विच क्वीन। पर वेनेसा का विच क्वीन बनने का कोई इरादा नहीं था। तभी डोरोथी जो होती है वो पीछे से कहती है कि ये रोल मैं निभाना चाहूँगी, मैं अगली विच क्वीन बनना चाहूँगी। वैसे भी मैंने अपने टीन्स में, यानी कि भाई बचपन में और मतलब जवानी में और अपने 20s में काफ़ी उधम मचाई है, तो मैं इसके लिए पूरी सही कैंडिडेट हूँ। क्यों, क्या लगता है तुम्हें फॉर्मर विच क्वीन? तो यहाँ पर नई विच क्वीन अब डोरोथी बनने वाली है। इसके बाद वेनेसा कहती है कि हमारा दुश्मन अभी भी ज़्यादा ताकतवर है, हमसे ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद विच क्वीन कहती है कि जब तक ब्लैक बुल्स जिंदा रहेंगे तुम्हारे पास तब तक के लिए कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर है। क्यों, सही कहा ना आस्था? तो इस पर आस्था कहता है हाँ बिल्कुल मेरे पास प्लान है। इसके बाद आस्था जो होता है वो विच क्वीन का शुक्रिया अदा करता है और अपना स्वॉर्ड आगे करता है और लीबे को कहता है लीबे। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें रियो आस्था को एंटी मैजिक के बारे में बता रहा होता है कि आस्था के डेविल के साथ यानी लीबे के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काफ़ी यूनिक है, उसकी वजह से वो किसी पर भी एंटी मैजिक को अप्लाई कर सकता है, जैसे कि उसने यामी की स्वॉर्ड के साथ किया था। तो इस पर रियो कहता है कि हो सकता है कि तुम इसका दूसरी तरह भी यूज़ कर सको, जिसकी शायद तुमने अभी तक कोशिश नहीं की है। हो सकता है कि तुम एंटी मैजिक की प्रॉपर्टीज दूसरों को भी दे सको। ये एक तरीके से डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड का रिवर्स इफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एक्चुअल में डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड करती क्या है, वो दूसरे का मैजिक अब्जॉर्ब करके अब्जॉर्ब की हुई मैजिक स्पेल का यूज़ करने का पावर देती है। जैसे कि हमने पहले आस्था को एक बार देखा भी है, वो अपनी डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड से नॉइले के वाटर मैजिक स्पेल को अब्जॉर्ब करता है और उसके बाद उसका यूज़ भी करता है। तो रियो का ये कहना है कि डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड का एक उल्टा इफेक्ट भी कर सकते हैं कि आस्था अपना एंटी मैजिक दूसरों को दे सके, दूसरे व्यक्तियों को दे सके। और उसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं आस्था को जो कि अपनी डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड निकालता है और उसमें से एंटी मैजिक फ्लो होता है और एंटी मैजिक की रेस सभी ब्लैक बुल्स मेंबर के ऊपर फायर होती है और हम देखते हैं कि सभी ब्लैक बुल्स मेंबर्स के पास एंटी मैजिक आ जाता है और हमें मिलता है ये गजब का शॉट जिसमें तुम देख सकते हो कि सभी ब्लैक बुल्स मेंबर्स के पास एंटी मैजिक का पार्ट आ गया है, वो एंटी मैजिक यूज़ कर पा रहे हैं और उनके जो शरीर है उस पर एंटी मैजिक फ्लो होते भी दिख रहा है। और यहाँ बनती है ब्लैक बुल्स की अल्टीमेट टीम
और आफ्ता कहता है कि मैं अब अपनी पावर सबके साथ शेयर कर सकता हूँ, चलो दुश्मन को सबक सिखाएं। और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। तो अगेन आफ्ता ने कुछ यहाँ पे भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही गजब का किया है। सभी ब्लैक बुल्स को एक पावर अप दे के सभी के पास अब एंटी मैजिक है। हालांकि ये कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं, क्या आफ्ता के जैसे ही इनके पास भी कुछ टाइम लिमिट है, या ये भी एंटी मैजिक को अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं? आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हर किसी के पास एंटी मैजिक ही होगा, और एंटी मैजिक अगर हर किसी के पास होगा तो भाई सीधी सी बात है ल्यूशियस की टीम की तो खैर ही नहीं है, क्योंकि एंटी मैजिक उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आई थिंक कि इसमें ज़रूर कोई टाइम लिमिट होगी। तो अब देखते हैं अगले चैप्टर में हमें पता चलेगा कि भाई आखिर में असल में क्या है, ये एंटी मैजिक को कैसे और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और इसकी कुछ लिमिट है या नहीं है। तो ये सब जानने के लिए तुम्हें अगले चैप्टर का वेट करना पड़ेगा, और वो मैं उस पर भी जल्दी वीडियो बना दूंगा। प्रॉबेबली 3-4 दिन में उस पर भी वीडियो आ जाएगा। तो अभी ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो कमेंट कर देना। और इस चैप्टर को लेकर तुम्हारा कुछ ओपिनियन हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी चैनल पर कोई भी न्यू आ गया है तो भाई चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचती रहे। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।